कोड का सेकंड प्रॉब्लम जिसमें दिया हुआ है यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट representing two non-negative integer and their digits are stored in reverse order. Okay, and each of their nodes contain a single digit. Add the two numbers and return the sum as a linked list. Okay, and you may assume that two numbers do not contain any leading zero except the number zero itself. Okay, now the given examples 243 and 564. After the adding two numbers, it will be 708. Now, first of all, pause this video and try to itself. खुद से ट्राई करें, उसके बाद जो भी अप्रोच है उस अप्रोच को देखें। इंट्यूशंस क्या है, हम कैसे सोच सकते हैं, इसके एड्स के क्या हो सकते हैं, खुद से पहले ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर नहीं होता है फिर आप वीडियो को आगे स्किप करें। ओके, प्रॉब्लम दी लिंक लिस्ट, फर्स्ट लिंक लिस्ट दिया हुआ 243, ओके, एंड सेकंड लिंक लिस्ट दिया हुआ 564. आफ्टर द एडिंग टू लिंक लिस्ट, दिस लिंक लिस्ट विल बी प्रोवाइडेड 7, 0 and 8. ओके, एंड जब हमें एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब एक हमारे पास में हेड है, यहाँ पे हेड, ओके, हेड है और सेकेंड हेड यहाँ पे मीन्स हेड टू, हेड वन, दोनों का हेड दिया हुआ है और दोनों को ऐड करने के बाद हमारा एक तीसरा लिंक लिस्ट होता है, जो कि इसको हम हेड नाम दे देते हैं हेड 3. ओके, विद हेल्प ऑफ हेड 1, हेड 2 and head 3 we can traverse in the linked list. Okay, now कैसे हम इसे सोच सकते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें देखना है कि इसको कैसे ऐड कर सकते हैं हम. तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो लिंक लिस्ट दिया हुआ वो रिवर्स ऑर्डर में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये जो भी लिंक लिस्ट है, फर्स्ट लिंक लिस्ट और सेकंड लिंक लिस्ट, इन दोनों लिंक लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में लेकर चले आते हैं. ओके, नाउ अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 4 एंड इट विल बी 2. ओके, और इसको अगर हम करें रिवर्स ऑर्डर में, इस जो दिया हुआ है सेकंड लिंक लिस्ट, इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 6, 5. ये हो जाएगा 4, 6 एंड इट विल बी 5. आफ्टर एडिंग दिस टू लिंक लिस्ट, इन दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करने के बाद अगर इसके डाटा को और फर्स्ट नोड को और फर्स्ट नोड को ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास में? ये आएगा 7 और सेकंड 6. सेकंड जो है इसके टाइम, जो इसमें सेकंड लिस्ट नोड है और इसके सेकंड नोड है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास में क्या आया? 10 आया. ओके, 10 आया. ओके, कंसीडर हियर. जब हमारे पास में 9 था तो 9 से कम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब 10 से ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम जब भी जोड़, हमें तो ऑब्वियसली जोड़ आती है हमें, तो जब हम ऐड करते हैं तो सपोज 5, 3, 8 एंड हियर सपोज 3 एंड 9. ओके, जब हमें इसे ऐड करना रहता है तो ये हो जाएगा 7 एंड कैरी हम क्या आया हमारे हाथ में? 1 आया कैरी, और कैरी को क्या करते हैं हम आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं. मीन्स इट विल बी 3 and 1, 4 and 5, 9 एंड दैट इज दिस. मीन्स जो कैरी आया उसको हम क्या करते हैं? आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं. और यहाँ पे हमें क्या करना है? जो भी यहाँ पे जो डेटा आया 3 and 4, it will be 7, 4 and 6, it will be 10. और 10 के हमें क्या करना है? जो राइट साइड में है उससे हमें कंसीडर करना है.
और हमने 0 को कंसीडर कर लिया। ओके, और एक जो है कैरी हो गया, तो एक कैरी हो गया, उसे आगे हम कहीं स्टोर करके रख लेंगे। ओके, 2 and 5, 2 and 5 क्या होगा? 7, ऑब्वियसली इट विल बी 7, एंड कैरी कितने? 1 है हमारे पास में कैरी, तो कैरी को भी ऐड कर लेंगे। तो 1 2 3 and 5, 8, इट विल बी 8। ओके, और हमें तो यही चाहिए था ना, 708। ओके, नाउ इसमें एड्स केस भी होंगे कि अगर सपोज एड्स केस क्या क्या हो सकते हैं, अगर एक लिंक लिस्ट सिर्फ हो और दूसरी लिंक लिस्ट क्या हो, नल हो, जिसमें कोई डाटा नहीं हो, तो मीन हम सिंपल क्या करेंगे, पहले लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अगर दूसरी लिंक लिस्ट जो है, मतलब वाइस वर्सा बोल सकते हैं इसको, कि अगर किसी एक लिंक लिस्ट में अगर नल है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो रिमेनिंग है उसी को हम रिटर्न कर देंगे, वही हमारा ओरिजिनल आउटपुट हो जाएगा ना। हम कोड की हेल्प से देखते हैं कि इसे कैसे हम इट्स को हैंडल करना है और कैसे इट्स डिजिट को मेंटेन करना है विद हेल्प ऑफ, देखते हैं कोड नाउ। अभी हमने देखा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स ये दो पहले जो लिंक लिस्ट दिया हुआ है उन दोनों लिंक लिस्ट को पहले हम रिवर्स करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जब कोड लिखने से पहले हमारे पास में इट्स केस तो हो सकते हैं, तो उसे हैंडल कर लेते हैं कि अगर L1 जो है हमारे पास में L1 के जो L1 है, अगर L1 नल ptr हो, यानी कि L1 में अगर कुछ भी नहीं हो, तो सिंपल से जाहिर सी बात है कि हमारा L2 जो है वही आंसर हो जाएगा। तो रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न L2। ओके, अगर L2 अगर कुछ नल हो, उसमें कुछ नहीं हो, ओके, तो हम क्या करते हैं, L2 को रिटर्न कर देते हैं, सॉरी L1 को रिटर्न कर देते हैं। ओके, ये हमारे एड्ज केस को हमने संभाल लिया। और हमें क्या करना है कि अब ये दोनों लिंक लिस्ट जो अ, ये पहली लिंक लिस्ट दी हुई है और दूसरी लिंक लिस्ट दी हुई है, इन दोनों को हमें रिवर्स ऑर्डर में लाना है। अच्छा, तो रिवर्स ऑर्डर में लाने के लिए हम एक से हम रिजल्ट 1 में ले लेते हैं और एक रिवर्स नाम का फंक्शन हम लिखेंगे, जिसमें कि हमें L2 को हेड को पास करेंगे। और सेम एक और हम कर रिजल्ट 2 कर लेते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, पास करेंगे L2, यानी कि सेकंड लिंक लिस्ट को नोड को हम पास कर लेंगे और एक फंक्शन हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, जब ये दोनों हमारे पास में लिंक लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं, फिर उसे हमें ऐड भी तो करना है। अच्छा, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन तैयार करते हैं, लिस्ट नोड और एक आंसर नाम की। ओके, it will be sorry and there it will be 1। ओके, अब इसको हम एक एडिशन नाम का फंक्शन तैयार करते हैं, जिसमें कि हमें क्या पास करना है, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट जो कि पहला ये दूसरा आया होगा उसे हमें पास करना है। ओके, और तीसरा में क्या करना है कि एक कैरी भी तो होगा हमारे पास में, कैरी को मेंटेन करने के लिए। तो कैरी और सिम जब इतना हो जाए, रिटर्न कर देना है आंसर को, बस इतना ही काम करना है हमें। तो हम पहले रिवर्स के लिए फंक्शन तैयार कर लेते हैं। ओके, लिस्ट नोड हमारा है और यहाँ पे हम आर्गुमेंट के रूप में ले लेते हैं नोड एंड हेड। ओके, हमें रिवर्स करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए,
इसका हेड होना, इसका एक टेम वेरिएबल जो कि इस लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो एक हम टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, टेम्प, और इसे हम हेड से इनिशियलाइज कर दिए हैं। अच्छा, तो और भी तो हमें रिक्वायर्ड होगी, एक ट्रैक रखने के लिए हमारे पास में एक नेक्स्ट होगा। इस नेक्स्ट को नेक्स्ट हम ले लेते हैं और इससे हम क्या करते हैं, इसमें अभी नल पॉइंट कर रहा है, ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा। और एक हमें प्रीवियस की पहले की रिकॉर्ड को रखने के लिए हमारे पास में होना चाहिए, इससे भी हमने नल ले लिया। ओके, अब हम व्हाइल लूप की मदद से जो पहला लिंक लिस्ट है उस पर ट्रेवल्स करना शुरू कर दें। तो ट्रेवल्स कैसे करेंगे, कहाँ तक करेंगे, तो जब तक ये टेम्प जो है नल के पास में यानी कि एट लास्ट नहीं पहुंचे तो इस समय तक हम ट्रेवल्स करेंगे। ओके, तो ट्रेवल्स करते समय हम क्या करेंगे, अब पहले जो लिंक लिस्ट है उस लिंक लिस्ट के ट्रैक को रखने के लिए हम नेक्स्ट में और नेक्स्ट के टेम्प की नेक्स्ट को टेम्प की नेक्स्ट को इंसर्ट कर लेंगे, ताकि हम बीच से ब्रेक करें तो वो हमारे बाद वाले जो भी और डेटा हो उसे हम हमारे पास में हो उसे हम कंट्रोल कर सकें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्प की जो नेक्स्ट है उसमें हमने स्ट्रिप को अपडेट कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे नल पॉइंटर टेम्प की नेक्स्ट में नल पॉइंटर है, और स्ट्रिप में हमने क्या कर दिया, टेम्प को, और टेम्प को हमने आगे बढ़ा दिया जहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था। ओके, जब इतना प्रोसेस कर होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न स्ट्रिप को कर लिया। ओके, ये तो काम हमने संभाल लिया, और ये भी जब आएगा तो ये भी इस काम को संभाल लेगा, लिंक लिस्ट रिजल्ट टू। नाउ अब सेकंड काम क्या है कि एडिशन परफॉर्म करना है। अब हमें एडिशन के लिए फंक्शन तैयार कर लेते हैं। चलो तो फिर इसके भी लिख लेते हैं, लिस्ट नोड। ओके, अब हमारे पास में यहाँ पे एक लिस्ट नोड है, तो इसे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट में देकर के हम इसका नाम कुछ अच्छा सा दे लेते हैं ताकि हमें हेड 1। ओके, और यहाँ पे एक देते हैं हेड 2। ओके, नाउ यहाँ पे तो एक इंटीजर वैल्यू पास हुआ है, तो यहाँ पे कैरी के लिए तो एक इंटीजर क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि पहले लिंक लिस्ट और दूसरे लिंक लिस्ट में ट्रेवल्स करने के लिए कोई तो हमारे पास में टेम वेरिएबल होना चाहिए, कोई तो पॉइंटर होना चाहिए। तो उस पॉइंटर के लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट नोड की टेम्प टेम्प 1 को हमने ले लिया और ये पॉइंट कर रहे हैं इस पे हेड 1। ओके, और सेकंड जो है टेम्प 2 हमने क्रिएट कर लिया जहाँ पे क्या पॉइंट कर रहा है, हेड 2। अच्छा, इतना जब हो गया तो हमें इन दोनों का ऐड करने के बाद कहीं तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना, किसी तीसरे लिंक लिस्ट में हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक लिंक लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, हेड 3 को तैयार करते हैं हम। और हेड 3 में हम क्या करते हैं, ये न्यू कीवर्ड हो गया, और न्यू कीवर्ड, और इस किस टाइप का हमें तैयार करना है, और उसे 0 से इनिशियलाइज करने हैं, यानी कि हमें जो लिंक लिस्ट तैयार करना है ये लिस्ट नोड टाइप की हमें तैयार करना है। ओके, तो लिंक लिस्ट हमने तैयार कर लिया। इस लिंक लिस्ट में हमने जो तीसरा हमने तैयार किया हुआ इसमें ट्रेवल्स करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना हमारे पास में। तो एक हमने टेम्प 3 नाम का वेरिएबल बना लिया, टेम्प 3 नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें कि हम क्या करते हैं, टेम्प 3 की पास कर देते हैं हम, यानी कि टेम्प 3 को हमने यहाँ पे रख लिया। अच्छा, चलो इतना तो काम हमने कर लिया। अब क्या करते हैं कि हमें एडिशन परफॉर्म करनी है, और ये कब तक एडिशन को परफॉर्म करेंगे, जब तक कि कंडीशन क्या होगा कि टेम्प टेम्प 1
की डेट, जब तक ये नल नहीं होता है, और टेम्प टू भी तो है हमारे पास में, टेम्प टू और नॉट इज इक्वल टू नल। अच्छा, तीसरा हमारे पास में क्या है कि कैरी भी तो है। अगर कैरी मान लेते हैं कि लास्ट में अगर कुछ बच गया, दो चार कुछ भी एनीथिंग बच गया, तो उसे लास्ट में इंसर्ट तो करना होगा ना, हमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में तब तक चलेगा जब तक ये जीरो। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो हम पहले चेक करते हैं क्या टेम्प वन नॉट इज इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है, अच्छा, इसके पहले क्या करते हैं हम कि एक सम नाम का, क्योंकि हमें तो ऐड करना है ना, तो एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नाउ अच्छा, हम पहले क्या करते हैं, बचपन में जब जोड़ घटाव करते थे ना, तो हमें एक चीज को जो हाथ में कैरी लेकर आते थे, उस कैरी को हम पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ कैरी आया, 3 4 7 7 और हाथ में एक है, यानी कि मीन क्या, कैरी, यानी कि एक हाथ में अगर आ गया तो उसे ऐड कर लेते थे हम। तो यहाँ पे हम सम में पहले ही हमने ऐड कर लेते हैं, सम को इनिशियलाइज कर देते हैं कैरी से। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर पहला लिंक लिस्ट की एलिमेंट, ये फर्स्ट वाली जो लिंक लिस्ट है, इस वाले को हम क्या करते हैं, पहले वाले जो लिंक लिस्ट है ना, ओके, ये पहली वाली जो लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में ट्रेवल्स करते हैं, पहले सम कर लेते हैं। पहले पहली नोड, ये पहली वाली जो हमने हमारे पास में जो है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। पहली नोड को ऐड कर लिए, और टेम वन की डेटा, जो इसमें डाटा है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ना होगा, तो टेम्प वन को आगे शिफ्ट कर लेते हैं हम। टेम्प वन को हमने आगे शिफ्ट कर लिया। अभी हमारी टेम्प जो है ये आगे की तरफ शिफ्ट कर रही है। ओके, अच्छा, जब इतना हमने परफॉर्म कर लिया, तो सेम प्रोसेस तो हम टेम्प टू के साथ में भी कर सकते हैं ना, जो दूसरी हमारे पास में लिंक लिस्ट है, बस छोटी सी चेंजेस कर लेते हैं इसमें, और ये हो गया टेम्प टू। ओके, इतना हमने कर लिया, हमने दोनों को जोड़ लिया, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे भी है ना, कि 4 + 6 जोड़ने के बाद 10 आ गया, तो जीरो, फिर एक को कैरी करना पड़ता, तो कैरी को निकालने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटीजर नाम का डिजिट लिया हमने, और इस डिजिट में हम क्या करते हैं, सम डिवाइडेड बाई 10, हैंडल हो गया। और ये कैरी भी तो हमें लेना है ना, तो कैरी के लिए हमारे पास में क्या हो गया, सम डिवाइडेड बाई 10, और सॉरी, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, और यहाँ पे हम सम हो गया हमारा। ओके, जब हमारे पास में कैरी भी निकाल लिया हमने, डिजिट भी निकाल लिया, तो इसे तीसरी जो लिस्ट हमने ये तैयार किया हुआ था, इसमें तो ऐड करना पड़ेगा ना हमें। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कि इसके टेम्प की नेक्स्ट, जो टेम्प की 3 है, इसके नेक्स्ट में ऐड करने के लिए एक हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं। किस प्रकार की लिस्ट हम तैयार करेंगे, लिस्ट नोड, और इसमें हम क्या पास कर देंगे, डिजिट, जो भी हमारे पास में डिजिट हमने निकाला, वो डिजिट को हमने पास कर दिया। और जो टेम्प 3 है, इसको भी आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो और टेम्प 3 में जो इंसर्ट हुआ डाटा, अभी यहाँ पे ये डाटा जो इंसर्ट हो गया, तो ये इसके बाद वाले नोड को पॉइंट करें। ओके, सॉरी, 3, एंड इट विल बी नेक्स्ट टेम्प 3। ओके, एंड नेक्स्ट। ओके, और फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं टेम्प 3 की हेड की नेक्स्ट को, यानी कि रिटर्न
रिटर्न हेड 3 की नेक्स्ट। ओके, अब हमने ऐड भी कर लिया हुआ है और यहाँ पे आंसर को हमने रिटर्न भी कर लिया हुआ। चलो रन करके देखते हैं, रन हो जा। ओके, अच्छा लाइन नंबर 16 में कुछ तो मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे ओ, हाँ डेट इज द मिस्टेक। अच्छा रन करके चेक कर लेते हैं क्योंकि डिबग तो जरूरी है दोस्त। टेम्प वन, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्प वन डाटा लिस्ट नोड। ओके चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये डाटा नहीं दिया हुआ है, इंट वैल्यू दिया हुआ है और हमने क्या किया हुआ है डाटा लिखा हुआ है। सो डेट ये कोई तो मेंबर है ही नहीं, तो ये आएगा कहाँ से हमारे लिंक लिस्ट में। ओके अब करके रन देखते हैं। ओके ये क्यों खुल रहा है भाई। ओके सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। जब टेस्ट केस पास हो चुके हैं तो चलो सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी कर लिया हमने। ओके हो जा। ओके ये 22वां टेस्ट क्या हुआ, फेल हो गया। रॉन्ग आंसर, टेस्ट केस तो पास हो गया लेकिन ये फेल हो गया। इसे देखते हैं रीजन क्या है फेल होने का। ओके देखते हैं हम। अच्छा 9 and 9 18 और हाथ में कैरी 1 हो गया। 4 4 8 and कैरी 1 9 and 2 and 6 8 और 5 5 as it is। ओके तो हम क्या करते हैं ना कि इस जो हमने यहाँ पे ट्रेवल्स किया हुआ है, ओके रिवर्स किया हुआ है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं ना कि एक पहले हम दोनों लिस्ट की लेंथ को निकाल लेते हैं हम। ओके लेंथ 1 एंड लेंथ 1 के लिए एक फंक्शन जी के इसमें हमने L1 पास कर दिया और सेम हमने क्या किया इसमें L2 को पास कर दिया और इसमें हमने नाम दे दिया। ओके अच्छा इसके बाद कंडीशन क्या करते हैं हम कि अगर L1 इज लेस देन L2 L2 उस केस में हमें रिटर्न करने की, हमें ये जो हमने लाइन लिखा हुआ है कि रिटर्न वाला स्टेटमेंट जो कि हमने देखा था इसमें रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में सिर्फ L1 पास कर लेंगे और यहाँ पे L2 पास कर लेंगे, L2 पास कर लेंगे। तो पहले हम इससे लेंथ नाम के फंक्शन जो इसके लिए कोड लिख लेते हैं। ओके तो ये क्या पास करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेगा और ये हमारा नोड हो गया। ओके अच्छा तो एक हमने लेंथ हमें प्राप्त करना तो लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया और ये हो गया। सॉरी व्हाइल लूप से पहले हम क्या करते हैं ना कि एक नोड बनाते हैं लिस्ट एंड नोड एंड टेम, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं ट्रेवल्स कर सकें और इसमें हमने L2 को पास कर दिया। L2 को यहाँ पे L1 देने से अच्छा है ना कि हम यहाँ पे हेड नाम ले लेते हैं ताकि हमारे रीडेबिलिटी अच्छा हो जाए। ओके तो यहाँ पे हमने हेड दे दिया। ओके नाउ अब हमें क्या करना है इसकी जो टेम इज इक्वल टू, जब तक ये नल ना हो ना तब तक क्या करते हैं L1 को प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर लेते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि ट्रेवल्स कर लेते हैं। ओके जब इतना कर लिया हमने तो रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न कर लेते हैं लेंथ को।
ओके, चलो अब रन करके देख लेते हैं हम एक और। ओके, टेस्ट केस पास हो गया। अब देखते हैं कि कितना टेस्ट केस पास करता है। ओके, अभी भी ये पास नहीं हुआ। अच्छा, क्यों भैया? टेम्प, टेम्प, ओके, that is fine. In one length, in one length L2, रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं। L1 और L2 को हमने पास कर दिया। और ओके 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 ओके, जहाँ पे हमने इस रिटर्न को क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न ही नहीं किया था हमने। अब चलाओ। अच्छा, सेमीकोलन मिसिंग है क्या यहाँ पे? अच्छा, चलो डायरेक्टली सबमिट करते हैं, क्योंकि अब तो एरर नहीं आएगा। देखते हैं। ओहो, टेस्ट केस 1166 में ये फेल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हैंडल करना है हमें? 1 and 1 2 9 9 9 9, और ये क्या हो रहा है हमारा? ये आ गया जो हमने पीछे लिखा होता है, लेकिन ये हैंडल करना पड़ेगा हमें। 9 and 1 10 0, 9 and 1 10 0 and 1 1 0। अच्छा, सिंपल सी काम करना है बस। इसी को हमने कॉपी किया यहाँ पे, और सिर्फ क्या करना है ना, ग्रेटर देन लगा देना है। ग्रेटर देन लगा करके अब सबमिट कर लो। हो गया हमारा कोड। पानी, ओके, हमने देखा यहाँ पे हमारा सारा टेस्ट केस, जितने भी 1500 टेस्ट केस थे, 1500 टेस्ट केस पास कर चुका है। और आई होप कि आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम आगे आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।